हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। तो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे मेंसुरेशन टूडे के प्रीवियस ईयर। तो आज के इस वीडियो में भी हम प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपने पिछले वीडियो सारे देखे होंगे, उनमें सारे क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इसका क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल दिया हुआ है, तो मान लो इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है हमें, तो वी आर गिवन पेरीमीटर। ठीक, सो पेरीमीटर 28 है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2l+b, रेक्टेंगल 2l+b 28 है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 14 मीटर, इतना हमें गिवन है। ठीक है, वेयर इट्स एरिया, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी है ना, कितना दिया है 48, एल बी इक्वल टू 48। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ये चीज निकालना है। मान लो इसको डी, तो अब ये क्या है 90 डिग्री, डी इक्वल टू क्या होता है, √L² + B² है ना। तो हमें क्या चाहिए, एल और बी की वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ से रिलेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो L+B, तो यहाँ से आप एक बार क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू क्या आ गई, 48/L है ना। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो L+48/L इक्वल टू 14। तो ये कितना हो जाएगा, L² + 48 इक्वल टू 14L, L² - 14L +48 इक्वल टू 0। अब L के 14 के ऐसे फैक्टर, 48 के ऐसे फैक्टर के प्लस माइनस करके 14 आ जाए। ठीक है, तो 8+6 है ना, 8×6 = 48 और 8+6 14, +48 इक्वल टू 0। L² - 8L - 6L +48 इक्वल टू 0। L L - 8 - 6 L - 8 इक्वल टू 0। तो L इक्वल टू 6 और L की वैल्यू 8, दो वैल्यू हो गई 6 और 8। तो B क्या आ जाएगा, अगर मैं ब्रेथ निकालूं तो ब्रेथ इक्वल टू 48/6 है ना, 6×8 = 48। तो बी कितना आ गया, हाँ ठीक है, बी कितना आ गया 8 व्हेन एल इक्वल टू 6। जब हमारी एल की वैल्यू 6 थी तो ब्रेथ कितना आ गया 8। ठीक है, या फिर अगर आप लेंथ 8 लोगे तो ब्रेथ 6 आ जाएगा, दोनों वही रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या निकाल लो, हमें क्या चाहिए, डायगोनल। हमें लेंथ पता चल गया 6 मीटर और ब्रेथ पता चल गई 8 मीटर है ना। तो डायगोनल निकाल लो, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, 36 + 64। तो डी इक्वल टू √100, तो डी इक्वल टू 10 मीटर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वायर है, when bent in the form of square encloses an area 484। एक वायर है, जब उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया तो उसका एरिया कितना है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 484। मान लो इसकी साइड क्या है, ए है, इसकी साइड कितनी है, ए है ना। तो A² इक्वल टू 484, तो A इक्वल टू √484। ठीक है, तो ये किसका, एक इसका रूट बन गया 22 का, 484 22 का रूट होता है। ठीक है, तो ये एक साइड कितनी आ गई 22, ये 22, ये 22, ये भी 22, ये भी 22। अब क्या है कि व्हाट विल बी द enclosed एरिया, अगर मैं इस वायर को, सेम वायर को सर्कल में बना दूं। ठीक है, इस वायर को सर्कल में बना दूं तो देखो ये क्या है, 22 साइड है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 2πr। किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल के, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, 4a के है ना। 2πr इक्वल टू 4 × 22, 2πr इक्वल टू 88 है ना, 88 सेंटीमीटर हो गया। तो
आर की वैल्यू रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 88/2 × 22 × 7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, 4 बार में कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई, अब आप एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr², है ना। तो 22/7 × 14 × 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 14, है ना। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया, हमने पूछा था ना एरिया, व्हाट विल बी द एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया कितना हो गया 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है, सबका पेरीमीटर दिया है 24 32 40 76 80 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, अब दूसरा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा जब मैं इन सब का, जो ये पांचों स्क्वायर है, इन सब का एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो और जो इन सब का जो एरिया है, इस ये वाला एरिया, इसका एरिया, इस वाले स्क्वायर का एरिया, इस वाले स्क्वायर का, सबका सम अप करके जो नया स्क्वायर है, जो दूसरा स्क्वायर है, उसके एरिया के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का एरिया प्लस इसका स्क्वायर का एरिया प्लस इसका स्क्वायर का एरिया प्लस इसके स्क्वायर का एरिया इक्वल टू इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और इन सब का हमें पेरीमीटर पता है। तो मैं इनका एरिया निकाल के इसको प्लस कर दे जाऊँ तो इसकी क्या निकल जाएगी, साइड, है ना, क्योंकि ये मान लो इसका जो साइड है ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी, इसकी साइड डी, इसकी साइड ई, और इस वाले साइड, इसकी साइड मान लो पी मान लो। ठीक है, साइड को पी नहीं मानो, क्या मान लो, क्यू साइड मान लो, क्या साइड मान ली, क्यू। ठीक है, तो अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, है ना। तो हमारी साइड निकल जाएगी, फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 क्यू। ठीक है, तो ये करना है। तो पहले करा, लेट साइड ऑफ स्क्वायर्स, लेट साइड ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, हमने स्क्वायर की साइड मान ली कितने, ए बी सी डी ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एरिया ऑफ, मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया होगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो 4a इक्वल टू कितना है 24, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 4b इक्वल टू कितना दिया है 32, तो b कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और c कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, है ना, तो c कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और d कितना दिया है 76, तो d कितना हो गया 76 यानी 19 सेंटीमीटर। एंड 4e कितना दिया 80, तो e कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब सम ऑफ एरियाज ऑफ 5 स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ 5 स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू बड़े वाले का, है ना, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, है ना। तो इन सब का एरिया यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू बड़े वाले का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 960, टोटल कितना हो गया 961। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू अंडर रूट 961, और ये किसका होता है, ये होता है 31 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्यू बड़े वाले जो बड़ा वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर, है ना, बड़े वाले स्क्वायर की साइड 31 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बिगर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a, है ना, 4q। ठीक है, तो 4 × 31, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई एक पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर 124 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सारे सब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया था, हमने क्या निकाल ली साइड, फिर साइड से जो पांचों स्क्वायर का एरिया किसके बराबर था,
बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर। वहां से हमने बड़े वाले स्क्वायर की साइड निकाल ली, फिर हमने क्या निकाल लिया, बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है, एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी विड्थ क्या है, यूनिफॉर्म है, runs around the inside of a rectangular field, रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड, ठीक है। 30 मीटर, 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड, ठीक है। ये क्या, 38 मीटर लॉन्ग है, 32 मीटर वाइड। ये एक्स इसकी वो है विड्थ, ठीक है। और क्या है, द पाथ ऑक्यूपाइज, जो इस पाथ का एरिया है वो कितना है, 600 है। एरिया ऑफ पाथ 600 मीटर स्क्वायर। तो विड्थ ऑफ द पाथ निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया हुआ है, तो आप इसका कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बड़े वाले स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, तो ये कितनी हो गई, 2x + 38, है ना। ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ब्रेथ कितनी होगी, 32 + 2x, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स की ये वाला पाथ, इस पाथ का एरिया कैसा आएगा, इसका। तो देखो ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे, है ना। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, है ना, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल एल इंटू बी, 2x + 38 इंटू 32 + 2x, या 2x + 32 माइनस 38 इंटू 32, ये क्या है, 600 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। 600 = 2x इंटू 2x, 4x² माइनस वो सॉरी प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 64x + 38, 38 इंटू 2x, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है। 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 76x माइनस 38 इंटू 32, ये कैंसिल आउट हो गए, है ना। प्लस 38 इंटू 32 माइनस 38 इंटू 32 कैंसिल आउट, तो 600 प्लस 100x, है ना। 4x² प्लस 100x माइनस 600 = 0। अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन गई, x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, 400 प्लस ये कितना हो गया, 25x माइनस, और ये कितना हो गया, 600 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 600/4 150, है ना। कितना हो गया, 150 = 0, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखो x² प्लस 25 के ऐसे फैक्टर के प्लस माइनस करके 25 आए और मल्टीप्लाई करके 150, तो 30 - 5x माइनस 150 = 0। x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150 = 0। x कॉमन ले लिया तो x + 30 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x + 30 = 0। तो x = 5 माइनस 30, और लेंथ कभी भी माइनस की नहीं होती है, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ जो वेट है पाथ की वो क्या होगी, 5 मीटर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो बस कॉन्सेप्ट लगाना था और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ द स्क्वायर, की ए जो एरिया है रेक्टेंगल को 3 गुना ज्यादा है एरिया ऑफ द स्क्वायर के, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। The length of rectangle is 20 centimeter and the breadth of the rectangle is 3/2 times the side of the square। क्या मतलब, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर है। और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 3/2 टाइम्स है साइड साइड के स्क्वायर के, स्क्वायर की साइड के, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 3/2 टाइम्स है स्क्वायर की साइड की, यानी 3/2 ए मान लो। ए क्या है, वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी इक्वल टू ए का स्क्वायर। एल 20 इंटू बी, 3/2 ए इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यही गिवन है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 10 20, 30 ए इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 30। हमें क्या पूछा था, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ से हमने कहाँ से पकड़ा क्वेश्चन को, एक तो ये कॉन्सेप्ट में था, एक ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, इतने से। ठीक, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 मीटर मोर, ठीक है। तीन जो एक रूम कमरा है, ठीक है, कमरा है, उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। ये ब्रेथ हो गई, तो ये कितना हो गया, b+3। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, जो इसका फ्लोर का रूम का एरिया है वो कितना है, 70 मीटर स्क्वायर है। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, इस फ्लोर का पेरीमीटर कितना होगा। तो एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है, यानी रेक्टेंगल ही होगा, है ना। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना दिया हुआ है, 70 मीटर स्क्वायर। एल इंटू बी इक्वल टू 70। और हमें लेंथ कितनी है, b+3, और ये कितना है, b इक्वल टू 70। तो b² + 3b इक्वल टू 70। तो b² - 3b +3b -70 इक्वल टू 0। अब 3 के ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करके तो क्या आना चाहिए, 70, तो प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 70। तो बी का स्क्वायर, ये 10 - 7 है ना, 10 - 7 3, और 10 × 7 कितना हो गया, 70, है ना। फैक्टराइजेशन से बी +10 - 10b -7b -70 इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लिया तो b+10 -7 कॉमन ले लिया, b+10 इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 7 और -10 कभी हो नहीं सकती, बी की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 7। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, b+3, है ना, b+3 यानी 7 + 3 यानी 10। ब्रेथ कितनी हो गई, 10 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर पूछा है हमें, क्या पूछा था, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर 2l + b, है ना। 2 ब्रैकेट में l, लेंथ कितना, 10 + 3 13, 2 × 13 कितना हो गया, 26 मीटर, ठीक है। 7 था, सॉरी। जो ब्रेथ कितनी आई थी, 7 आई थी, मैं गलती हो गई, 7, ठीक है। तो 17, 2 × 17 34, ठीक है, 34 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर 34 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज ये थे आज के सारे क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।